मकानों से निकलो, बंद मकानों से निकलो, बंद मकानों से निकलो, बंद मकानों से निकलो, बंद मकानों से। मैं हमारी लूट तुम्हारी, मैं हमारी लूट तुम्हारी, मैं हमारी लूट तुम्हारी। आवाज दो, आवाज दो, शीन खेलेंगे, शीन खेलेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तमाम टेलीविजन को, तमाम टेलीविजन को मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। पेंडिंग वेजेस जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, पेंडिंग वेजेस जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, पेंडिंग वेजेस जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। इत्तेहादे मुलाज़िमी जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। तेरी सरकार में, तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। उमर सरकार पक्का करो, पक्का करो। उमर सरकार, हाय हाय, उमर सरकार, हाय हाय, उमर सरकार, हाय हाय, ऐसी सरकार, हाय हाय, ऐसी सरकार, हाय हाय। बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। लागू करो, लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। निकलो बंद मकानों से, मकानों से, निकलो बंद मकानों से, मकानों से। पीएचडी टेलीविजन को, पीएचडी टेलीविजन को इंसाफ दो, इंसाफ दो। उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार। बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। इनकलाब, 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 लाल लाल लड़ाएगा, लाल लाल लड़ाएगा। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, जांच का गवर्नमेंट, जांच का गवर्नमेंट, जांच का गवर्नमेंट। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या चाहते हैं। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो। मेले में दिखाना है
जी बताएंगे जो आज 6 दिन से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आज भी निकाला गया था, तो आज रोका गया आपको रास्ते में, क्या आज कहेंगे? हमारी स्ट्राइक का आज छठा दिन था और आज हमने यहाँ से अपनी रैली को यहाँ से डीसी ऑफिस लेके जाना था और डीसी साहब के पास हमने जाके पेश करना था कि हमारा ये मसाइल हैं और आप ऊपरी सतह तक ये हमारे मसाइल को पहुँचाइए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पुलिस ने आके, पुलिस और CRPF और फोर्सेस जितनी भी हैं वो लगा के हमें गेट रोक दिया गया और हमें जाने से महरूम कर दिया गया है। हम ये है कि आपस जितने एम्प्लॉयड हैं हम सब भाई हैं, हमारे पुलिस से कोई ज़ातियात नहीं है, ऐसी नहीं है। लेकिन हम ये SP साहब और DC साहब को ये बताना चाहते थे कि हमारी मुश्किलात हैं, मुश्किलात को हल करना चाहते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि कल देखिए असेंबली में क्या हंगामा हुआ, हंगामे में वॉकआउट किया BJP के 29 लीडरों ने। लेकिन अफसोस की बात है जब आपने ये वॉकआउट किया, वॉकआउट करने के साथ अगर आप हमारा साथ देते, तो अगर हमारी स्ट्राइक में बैठते तो वहाँ आपका असर रखती, वो चीज़ कुछ असर रखती अगर आप हमारे साथ बैठते। लेकिन वो भी मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने वॉकआउट किया बेशक, लेकिन कुछ आपके जो लीडर थे आगे चल रहे थे, जो वॉकआउट की तरफ जा रहे थे 3 या 4, और पीछे कुछ ऐसे मजाक कर रहे थे कि जैसे किसी पार्टी में आए हुए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप हमारी आवाम की जो है, ये जो हमारे डेली बेसिस हैं, इनके दर्द को समझते नहीं हो कि इनके अंदर दर्द क्या है। कम से कम दर्द तो महसूस करो। ये थोड़ी बात है, ये आपसे ऊपर से तो जम्मू कश्मीर की आवाम को आप बटरिंग करते हो, मक्खन लगा रहे हो, उधर से कह रहे हो कि हम आपके साथ हैं। ये थोड़ी बात है। दर्द जब होता है, जब किसी और चीज़ पे आप वॉकआउट करते तो आपके चेहरे का अंदाज ही अलग बयान हो जाता है कि ये वॉकआउट किस चीज़ पे कर रहे हैं। 2-3 आदमी आगे जा रहे हैं, खास करके पठानिया साहब और जितने मनकोटिया साहब, ये आगे जा रहे हैं, पीछे कुछ मजाक मना रहे हैं, हंसी मजाक में जा रहे हैं, जैसे किसी रैली में जा रहे हैं। मजाक ये बात नहीं है, हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ से। बाकी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को, खास करके उमर अब्दुल्ला को, मंत्री को ये कह देना चाहते हैं कि हम ईद तक देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप हाल करें। ईद के बाद हम दूसरी तरह से भी हमें करना आता है। हम पानी बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं। इसलिए नहीं करते कि ये आवाम हमारी है। हम खुद पानी नहीं देंगे, जो परमानेंट मुलाजिम है उसको हम उस पर हम जोर नहीं देंगे, जोर नहीं लगाते कि वो चलाए भाई, वो अपनी ड्यूटी दे, हम उस पर नहीं। लेकिन कल हमें अगर तंग किया गया तो हम बंद कराना भी चाहते हैं। 3 बार हमने, जब से असम्बली चली है, रखा गया, तो हमने 3 बार एक्सटेंशन ली है स्ट्राइक की। अभी ये स्ट्राइक चलेगी, ये बंद होने वाला कोई सिस्टम नहीं है। जब तक हमारा ये इन लोगों की बातों से, ये जो सियासत कर रहे हैं, सियासत पर काम खेल रहे हैं और टेलीविजनों को एक बेवकूफ़ और झूठ बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम कोई मानने वाले है नहीं है। इस कंप्रोमाइज़ से हम कोई नाखुश हैं बिल्कुल। जब तक हमारा जो है टेलीविजनों को परमानेंट पॉलिसी मिलेगी नहीं, तब तक हमारा टेलीविजन चैन से नहीं बैठेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, उमर साहब कल श्याम लाल जी असम्बली में तरह तरह की बातें करते थे। उमर साहब कहते हैं कि 10 साल हो गए, श्याम लाल जी कहते हैं इनको 14 साल हो गए। ये ऐसे 14 और 10 के बीच में रगड़ा लगाया इन्होंने एक परेशानी टेलीविजनों को खड़ी कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से अगर आपस में तरह तरह की बातें करने से अगर ये लोग परमानेंट कर देते इस वक्त तक, तो आज ये गरीब लोग ये 9,000 की सैलरी लेकर तरह तरह का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो आज ये नहीं आते। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमर साहब, अगर आप में इंसानियत है, ईमानदारी है, उस रोज़ों को रखते हो आप, तो मैं कहता हूँ कि इन टेलीविजनों का मसला जो है, मैं कहता हूँ कि कोई इनको कमेटी बैठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले 20 कमेटियाँ बैठ चुकी हैं। कमेटी बैठाने का सियासत का मसला एक ही होता है कि कमेटी बैठाओ। ये टेलीविज़न आगे 70,000 था, उसमें आगे 60,000। ये जब कमेटी बैठेगी 1 साल के लिए, तो ये टेलीविज़न ये बिल्कुल 50% रह जाएगा। बिल्कुल ही, जो अगर 40,000 है, ये 20,000, तो ये इनकी पॉलिसी है कि इनको जो है कमेटी बिठाओ, तो इनका जो है चैन जो बना है, ये हक मांगने का चैन बना है, ये टूट जाए। मगर उमर साहब, हम ऐसी काम कर रहे हैं, हम ऐसा काम नहीं करने देंगे। ये हो गया जो 30 सालों से ये लोग बेचारे परेशान बैठे हैं। ये कोई रो रहा है, कोई दुख फरियाद अपनी बांट रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसे जो है इन लोगों ने आप पर बड़ी कुर्बानियाँ की हैं।
मगर तब भी चीफ मिनिस्ट्री का वही हाल होता है कि तब भी वही एक ही होता है कि किसी को राइट देना, कुर्सी पर बैठकर राइट देना, असेंबली में बैठकर डिसीजन करना और ईमानदारी देनी। तो आप असेंबली में बैठकर क्या ईमानदारी दे रहे हो? ये लोग बेचारे सड़कों पर दर बदर घर बेकार हो गए हैं, घर बेकार कर दिए, बस्तर इनके आपने जमीनें छीन ली हैं, सब कुछ छीन लिया इनका। आप कह रहे हो कि 6 महीने की एक्सटेंशन दो, साल के बाद हम वो भी देखेंगे, वो भी वेरीफाई करेंगे। एलजी सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ये जो टेलीविजन अकादमी दे रहा है 20,000 करोड़ रुपए की स्टेट को, ये जब बैठ जाएगी लोग सड़कों पर आएंगे, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। जम्मू में आज हमारी स्ट्राइक जो है 20% जो है कम है, बाकी 80% स्ट्राइक बिल्कुल हमारी चल गई है, तभी हम पास हो गई है बिल्कुल। ये तभी असेंबली में इनको परेशानी बन रही है, कभी एक दूसरे पर बात ठोस रहे, कभी दूसरे तीसरे पर ठोस रहा है, बल्कि उसके वजह आपको काम करना चाहिए। तो मैं लास्ट में यही कहता हूँ कि हमारा जो है ये जब तक हमारा ये टेलीविजन को परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, उमर साहब आप खाली हाथ जोड़ रहे हो, हम कहते हैं परमानेंट पॉलिसी अगर आपने टाइम दिया उससे पहले हम मिनिमम वेज दो, हमारा बकाया जहाज जो पिछला रहता है 70 महीने का वो दो। आपको कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बिल्कुल झूठी बातों से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। सच्चाई तब होगी जब हमें कुछ मिलेगा। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट बड़ी मात्रा में ये निकाला गया है, तो और जो हमारा ये प्रोटेस्ट है यहाँ पे तो 30 सालों से हम देख रहे हैं, जो भी सरकार यहाँ पे आती है झूठे आश्वासन देती है कि आपका काम करेंगे, तो आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये जो हमारी अब्दुल्ला सरकार है, एनसी सरकार है, तो इस पर हमें पूरा यकीन था। बढ़ चढ़ के लोगों ने यहाँ पे वोट भी किया, श्रीनगर वालों ने भी दिया, जम्मू वालों ने भी दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो हुकूमत में आए तो इन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम जब भी आएंगे तो सबसे पहले हफ्ते में हम कैबिनेट लेंगे और कैबिनेट में डेली बेसिस का जो काम है वो करेंगे, फैसला करेंगे। तो आज 7वीं जो है इन्होंने कैबिनेट यहाँ पे की है, तो उसमें कुछ नहीं। उसके बाद फिर उन्हें झूठा आश्वासन दिया है कि हम बजट पे रखेंगे, तो बजट का भी हम इंतजार करते हैं। तो 7 मार्च को बजट जब पेश हुआ तो तभी हमने देखा कि हमारे लिए कोई पॉलिसी कोई कुछ जो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमें क्यों यहाँ पे सताया जा रहा है। तो इसलिए आपसे यही हमारा अनुरोध है। आज जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा है, तो रैली के रूप में हम डीसी साहब जा रहे थे, डीसी साहब के पास, तो बाद में से भी ऐसी कि हमें पुलिस ने यहाँ पे रोक लगा दी, हमें आगे नहीं जाने दिया। तो इसलिए हम खास तौर के सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से हम यही अनुरोध करते हैं कि डेली वेजनों पे फोकस करो, डेली वेजनों का जो काम है वो पूरा करो, और जब तक कि आपकी कमेटी की रिपोर्ट आती है 6 मंथ तक, तब तक हमें मिनिमम एक्ट जो है ड्यूटी रेट लद्दाख, जैसे कि लद्दाख में ड्यूटी रेट मेरा 31,045, तो वो हमें दिया जाए। और उसके बाद हम ई तक देखेंगे, अगर हमारा कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम ऑल टोटल जम्मू कश्मीर में टोटल पानी जो है बंद करेंगे, और जो है सरकार को बता देंगे कि डेली वेजरों की पावर जो है वो कितनी पावर है, डेली वेजर क्या कर सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया। एक डिमांड चार्टर बनाया था कि हम डीसी साहब के ज़रिए से ये अपनी डिमांड जो है हाई कमांड तक पहुँचाएँ, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हम गेट के ऊपर पुलिस लगा दी। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके डीसी साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन यह है कि कब तक हमारी आवाज़ को दबाएंगे, ये आवाज़ अब रुकने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, हमें एज पर यूटी लद्दाख का रेट नहीं मिलेगा, पेंडिंग वेजेस नहीं मिलेगी, तो हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 72 घंटे की कॉल आज हमारी 8 बजे पूरी हो रही है। अभी हाई कमांड जम्मू से जो हमारी सेंट्रल बॉडी है वो क्या मैसेज देते हैं, उसके बाद हम आगे 72 घंटे एक्सटेंड करेंगे, तो ये स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू चलेगी। लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि ये एक गरीब ख़ानदान है, इसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। 30 साल से इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो डिपार्टमेंट को दे दी है, इसलिए डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे। अगर इंसाफ नहीं होगा तो ये लोग रोडों पर मिलेंगे, धरने पे मिलेंगे। हम मोदी जी से ये कहते हैं कि आपने बोला था कि हम बेटी बचाएंगे, पढ़ाएंगे। 9,000 में ना बेटी बच सकती है ना पढ़ सकती है। एसजी साहब बैठे हुए हैं, उनको ऑलरेडी 5 साल से वो इस जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। एसजी साहब को चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ करें। एसजी साहब की गवर्नमेंट है, आज देखो सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी के है, वो हमारे साथ अमन करें, हमारा दर्द समझें, तो हमारा काम जो है वो हो सकता है।
तो एनसी वाले भी आपस में लड़ने के बजाय अगर आपस में दोनों बैठ के बीजेपी वाले भी एनसी वाले भी हम उनका एक परिवार हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वो अपने परिवार को बांटना चाहते हैं तो क्यों बांटे। अगर हमने मिलजुल कर बीजेपी को भी वोट दिया, एनसी को भी दिया, तो अगर वो आपस में बैठ के हमारा हल निकालें तो वो कितनी एक अच्छी बात है। हम गरीब ख़ानदान हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो आपस में लड़े ना, वो एक कैबिनेट बिठाएं, आपस में बैठ के सेंटर से दोनों मिल के वो सेंटर से पैसा ला सकते हैं और वो हमें पॉलिसी दे सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर वो आपस में लड़ेंगे, एक यूज़ करेगा हमें, दूसरा हमें यूज़ करेंगे, तो ऐसे यूज़ करने से हमारा काम नहीं होगा। मैं आपकी रूह से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आपस में लड़े ना, वो आपस में बैठ के हमारे हक में फ़ैसला करें और हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू करें, हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज़ करें और हमें रेगुलेशन पॉलिसी दें, तो हम अपने घर पे जाके अपना काम जो है अपन करेंगे।